हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटा। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो 1 to 10 हो या 0 to 10 हो या 10 to 100 हो, सभी का मसला रहा है। कभी हमारा भी मसला था और हमें समझ नहीं आती थी कि ये मसला हमारे साथ क्यों है, लेकिन फिर ओवर टाइम हमें समझ आया कि ये मसला क्यों, और वो मसला अब मिटिगेट हो चुका है। वो मसला है कि वाई क्लाइंट्स गोस्ट यू, द गोस्ट प्रोटोकॉल। आपसे वो प्रपोज़ल मंगाते हैं, आपको वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम काम करना चाहते हैं, आप ज़रा अपना कॉन्ट्रैक्ट तो भेजें, अपना ज़रा ब्लूप्रिंट तो भेजें, अपनी ज़रा वर्किंग मैकेनिज़्म तो भेजें, और उसके बाद आपको गोस्ट कर देते हैं और फिर कभी जवाब नहीं देते। और आप समझते हैं कि यार फ़नल में आ भी गया था, पता नहीं क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, और उसकी बेस पे आपने ख्वाब देखे होते हैं कि मैं कल्टस निकलवाऊँगा, लेकिन आप वो नहीं निकलवा पाते और 70 पे रहते हैं। तो व्हाई क्लाइंट्स गोस्ट यू पे आज भरपेट बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 80th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। देखें, 30-40 का प्लान था, 80 वीडियोस हो गई हैं, लेकिन वीडियो आप देख रहे हैं, उसके बाद जो मैं आपको कहता हूँ वो आप नहीं कर रहे। एक मैंने आपसे कहा कि नीचे फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट करके। 2000 लोग देखें, 3000 लोग देखें, मुझे नीचे फीडबैक वाला कमेंट चाहिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकूं। दूसरा, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, मेरा लिंक्डइन है, मेरा इंस्टाग्राम पे, उस पे आपने ज़रूर घुसना है ताकि आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट हो सकें। और अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए, द गेटवे टू हाउ यू वुड गेट टू मीट मी, उसका डिस्क्रिप्शन में और नीचे फर्स्ट कमेंट में लिंक है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप बिजनेस किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें। मैंने कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोला शेयर करो, लेकिन कमेंट मैं मांगता हूँ ताकि फीडबैक की बेसिस पे हम एक लर्निंग मैकेनिज्म बना के इसको बेहतर कर सकें। आज जो टॉपिक है ना वो बड़ा सिंपल सा है, और जो हमारे क्लस्टर चल रहे थे उसमें से क्लोजिंग एक क्योंकि प्रॉब्लम होती है हमेशा ही, और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्लाइंट ने गोस्ट कर दिया अली भाई, और वो गोस्टिंग पे गोस्टिंग हो रही है। फनल में गिरा था लेकिन फनल से आगे कहीं नहीं जा पा रहा। तो अगर आप भी जीएचएल वाले बच्चों की आजकल वीडियोस देख रहे हैं जो कह रहे हैं हमने $10,000 क्लोज कर दिया, $15,000 क्लोज कर दिया, लेकिन वो जो वीडियो बना रहा है उसमें पीछे आपको रिंग लाइट नजर आ रही है, तो समझ जाएं कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर उसके पास $10,000 गिरे होते तो कम से कम अपर्चर की लाइटें तो ले ही लेता। रिंग लाइटों पर गुजारा ना कर रहा होता। वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि जीएचएल से फनल आती है। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, और वो भी मैंने आपको क्या कहा था कि हमें 5, 10, 15, 20,000 डॉलर समझ नहीं आते जब तक एक के साथ 6 जीरो ना हो, तब तक समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। चलें 5 जीरो कर लें लाख करने के लिए, लेकिन कॉमे 2 होने चाहिए। पीकेआर में हो तो 3 कॉमे, और अगर यूएसडी में हो तो चलें शुरू में 1 कॉमा ठीक है, लेकिन बाद में 2 कॉमे हो जाने चाहिए। बात यह है कि क्लाइंट हमें गोस्ट क्यों करते हैं, ये गोस्ट प्रोटोकॉल का चक्कर क्या है। होता क्या है कि सबसे पहले आप मुख्तलिफ तरीक़ों से डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह भी बिज़नेस कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से आप क्लाइंट को घेर घार के लेके आते हैं। लिंक्डइन के थ्रू लेके आते हैं, रेडिट के थ्रू लेके आते हैं, अपर के थ्रू लेके आते हैं, आउटरीच चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, जैसे भी करके लाते हैं। क्लाइंट को घेर घार के लेके आके आप उसको कहते हैं कि मीटिंग कर लो। तो पहला स्टेप के क्यूरी लेके आनी है, दूसरा स्टेप के उसके साथ मीटिंग करनी है। मीटिंग होती है, मीटिंग बहुत अच्छी जाती है। मीटिंग में वो कहते हैं हाँ जी हमने काम भी करना है, कब शुरू करना है, फ़ौरन शुरू करना है, बजट भी है, सब कुछ मैच हो रहा है। अपवर्क के अलावा बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ऑफर आ जाती है। लेकिन अब वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे प्रपोजल भेजो। ये जो प्रपोजल भेजो है, आपने उसको प्रपोजल भेजा, उसने कहा साउंड्स गुड, टॉक टू यू ऑन मंडे, और मंडे के बाद उसने ना आपकी ईमेल का जवाब दिया, व्हाट्सएप नंबर उसने वैसे ही आपके साथ शेयर नहीं किया, ना वो कॉल उठा रहा है, आपको उसने ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया। और आपने जो अपने लिए ख्वाब देख लिए थे कि मैं 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदूंगा और जो मेरे पास 40,000 रुपया बचेगा उसको मैं क्रिप्टो में डालूंगा और मिलियनर बनूंगा, वो ख्वाब अब चकनाचूर हो रहे हैं। अब आप डिप्रेस बैठे हैं कि यार अब क्या करना है, और आप चाह रहे हैं कि आप नहा के अपनी डिप्रेशन उतारें, लेकिन गर्म पानी भी नहीं आ रहा अगर सर्दियाँ हैं तो, और अगर गर्मियाँ हैं तो बहुत गर्म पानी आ रहा है, लेकिन गीज़र भी नहीं आप लगवा सकते क्योंकि आपके पास वो 1,40,000 आया ही नहीं। तो ये जो डिप्रेशन है इसमें आप सोच रहे हैं कि आपने क्या गलती की। एक्चुअली वो जो प्रपोजल आपने भेजा वही गलती आपने की, इसके अलावा आपने कोई गलती नहीं की। इसको भी मैं मजीद आपको रिसर्च बेस्ड एनालिसिस समझाता हूँ कि आपने गलती क्या की। देखें, जो बंदा आया और जो बंदे ने आपसे प्रपोजल तक मांग लिया लेकिन फिर उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, या उसने उसके बाद बात नहीं की, या आपको गोस्ट कर दिया, इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है जो मेरी लॉजिक कहती है। पहली रीजन ये हो सकती है कि ही नेवर नीडेड यू, उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसने आपका दिल रखने के लिए
या आपने उसको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया पीछे से ही, तो उसने आपका दिल रखने के लिए या कॉन्वर्सेशन को पोलाइटली ख़त्म करने के लिए या फिर कभी सोचेंगे करने के लिए आपसे प्रपोजल मांग लिया। सो नंबर वन रीज़न आपको गोस्ट करने की ये हो सकती है, ही नेवर नीडेड यू। और नंबर टू रीज़न ये हो सकती है कि ही डज़ नॉट बिलीव इन यू। ही डज नॉट बिलीव इन यू। तो जो पहली स्टेज है उसका सोल्यूशन तो हमारे पास अवेलेबल है, और वो बड़ा झटका सा सोल्यूशन है कि आप ये देखें कि क्या उसने कहीं पे ये प्रोपोगेट किया है कि मुझे इस तरह का एक सोल्यूशन या इस तरह का बंदा चाहिए। डू यू थिंक दैट ही नीड्स यू, और डू यू थिंक दैट ही माइट नीड यू? जो माइट नीड यू वाले लोग हैं ना, उनको तो प्रपोजल आपने बिल्कुल भी नहीं भेजना, ताकि ये स्टेज ही ना आए कि अब वो मुझे गोस्ट कर रहा है। आपने उनके साथ सिर्फ मीटिंग करके उनको ये बताना है कि मैं ये करता हूं, जब कभी आपको हम चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं, तब आप कभी भी गोस्ट नहीं होंगे। तो पहले का सॉल्यूशन तो ये है कि आप ये देखें कि क्या उसने कहीं पे ये एस्टैब्लिश किया है कि उसको आप चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये आपको पता होगा तो उसी की बेस पे आप एक्ट करेंगे, तो ये वाली सिचुएशन तो निकल जाएगी। जो दूसरी है ना कि ही डज नॉट बिलीव यू, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इसको रिसर्च बेस्ड एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चक्कर क्या है। ये जो है ना कि ही डज नॉट बिलीव इन यू, उसमें कॉस्ट मसला नहीं है। कॉस्ट इज एक्चुअली द लीस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि यार मैंने ना ज़्यादा पैसे बता दिए, मैं कम पैसे बताता ना ये बंदा ये काम कर लेता। ये चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि वो आप पे यकीन नहीं कर पा रहा। वो आप पे यकीन क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि जब आप उसको प्रपोजल भेज रहे थे या पहली मीटिंग कर रहे थे, तो आप डेस्परेट हो रहे थे। उसकी वजह ये हो सकती है कि आप मनी हंग्री शो हो रहे थे। उसकी वजह ये हो सकती है कि आप चीज़ें साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी वजह ये हो सकती है कि जब आपने उसको प्रपोजल भेज दिया है ना, अब मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जो आर्टिकल इस पे लिखा है उसका आपको सम करके बता रहा हूं कि जब आपने, बल्कि इसमें हार्वर्ड की और वॉर्टन की रिसर्च मिक्स है, वो ये कह रहे हैं कि जब आपने किसी को एक अच्छा खासा लंबा 30-40 पेजेस का प्रपोजल लिख के भेजा और उसने आपको गोस्ट किया, तो उसके दिमाग में क्या बात आई, आप एज अ बायर सोचें। उसके दिमाग में ये बात आई कि यार ये जो शख्स है, इसने इस काम पे 12 घंटे तो लगाए होंगे, तो जो बंदा 12 घंटे फ्री में काम करने को तैयार है, ये जो बंदा है ना, ये वेला आदमी है, ये मसरूफ नहीं है। और अगर मसरूफ नहीं है, हैंस ये बंदा फ्री है, हैंस इस पे और लोग ट्रस्ट नहीं करते, हैंस ये बिजी नहीं है, हैंस ये मेरे लेवल का आदमी नहीं है। और अगर ये मेरे लेवल का आदमी नहीं है और मुझसे नीचे है, तो मैं इसको पैसे किस बात के दूं, जब इसने मेरे लिए फ्री में ही काम कर दिया है। तो फिर ये जो ब्लूप्रिंट इसने मुझे काम कर, इसमें दो दो मसले हैं। पहला ये कि आपने ये साबित कर दिया फ्री में प्रपोजल देके कि मैं आपके लिए विदाउट पैसे, विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, शुरू में थोड़ा सा काम करने को भी तैयार हूं, क्योंकि मैं वेला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये अगर असल भी हो ना कि आपका सेल्स टारगेट मीट नहीं हो रहा और यूर डेस्परेट फॉर मनी, तो ये आपने कभी पता नहीं लगने देना कि मेरे साथ ये सिचुएशन है। उसको कहना है कि भाई काम करवाना तो काम करो, नहीं करवाना तो घर जाओ, या मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मतलब पॉइंट ये है कि कभी भी ये साबित नहीं होना चाहिए कि यू आर ओपन टू वर्क। इंडिया में लिखा होता है ना ओपन टू वर्क रिमोटली, इसका मतलब ये है प्लीज मुझे काम दे दो। तो जब वो प्लीज मुझे काम दे दो है, तो फिर उसकी टिकट साइज मैक्सिमम $500 है, मैक्सिमम पूरे प्रोजेक्ट की 3 महीने में, जिसमें आपने अपनी अम्मी से उनका जेवर लेके बेच के पैसे पूरे करके फिर आपसे काम होगा, सिर्फ इसलिए कि हाय किसी तरह मेरी गोरी कंपनी आ जाए। क्योंकि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है ना, हम असल में मसला ये है ना, हम 5, 10, 15 हज़ार डॉलर को बहुत ज्यादा पैसे समझते हैं। तो मैक्सिमम टिकट साइज इस काम की 500 है, इससे ऊपर तो ये वो सुनेगा भी नहीं, सूंघेगा भी नहीं आपको। तो बाकी बातें तो बात की है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब आपने उसको फ्री प्रपोजल दिया, तो फ्री प्रपोजल देते साथ ही उसी वक्त आप उसकी नज़रों से गिर गए कि ये बंदा फ्री है, ये बंदा वेला है, ये बंदे के पास काम नहीं है, ये बंदा डेस्परेट फॉर मनी है। और याद रखें कि बैंक हमेशा उसको पैसे देती है जो साबित करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, आप जाएं, उसे कहें मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास एसेट्स भी हैं। बैंक कहती है ओके तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक बंदा जाके कह रहा है मैं माँ की कसम खाता हूँ मैं आपको पैसे वापस करूंगा, वो कह रहे हैं सॉरी। तो साबित ये करना पड़ता है। मनी जो है ना, दैट हेट्स डेस्परेशन एंड मनी हेट्स हंगर। तो अगर आप भूखे पेट साबित हो गए कि देखें ना मैं आपके लिए काम करूंगा तो मुझे कुर्सी तो नहीं चाहिए, अगर आपने इस तरह की वो हरकत कर दी, या आपकी बैकग्राउंड में पीछे बल्ब नजर आ रहा हुआ, या आपका वेब कैम घटिया हुआ, या आपने रिंग लाइट लगाई हुई, तो आपकी कन्वर्जन कभी भी नहीं होगी। तो जो डज नॉट बिलीव इन यू है, उसका ब्रेकडाउन आपको बता रहा हूं कि वो आपको इक्वल नहीं समझ रहा, मतलब आपको वेला समझ रहा है। ये एक वजह हो सकती है, डज नॉट बिलीव इन यू। दूसरी और इंपॉर्टेंट वजह जो आई थिंक वॉर्टन ने इस पे कही है, उसने ये कही है कि जो एग्जेक्टिव्स है ना, एग्जेक्टिव्स को समझ आ गई है कि स्पीड इज एवरीथिंग, और डिलीवरी भी जो है ना वो ऑफ एंड ऑन एक ही जैसी होगी।
एक माड़ी एजेंसी जो यूएस में $10,000 की काम करती है, वो भी वैसे ही काम करेगी जैसे पाकिस्तान से $1,000 में कर देगी, $1,000 में। तो काम करवा लो। तो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट हंग्री पिच, कि हमें हंग्री पिच कौन कर रहा है, हमें कौन कह रहा है कि आप बस पैसे भेजे, काम शुरू होगा, ठक 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 ठक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो हंगर शो कर रहा है ना, उनके साथ काम करवा लो। तो वो जो आपसे ब्लूप्रिंट या प्रपोजल मंगवा रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि सोल्यूशन किस तरह डिप्लॉय होना है, कि क्लाउड आर्किटेक्चर किस तरह होना है, मोंगोडीबी किस, उनको नहीं पता कि लारावेल पे होना है, किस पे होना है। वो जो फ्रेमवर्क पे आप एक्चुअली काम करके प्रपोजल बना रहे हैं ना, वो ब्लूप्रिंट उनको चाहिए। गोरा टेक्निकल नहीं है बहुत ज्यादा, अनलेस के कुछ कुछ के अलावा जो डिसीजन मेकर है ना, वो बहुत टेक्निकल नहीं है, उनको पता है ये होना चाहिए कैसे। क्लाउड से पूछ रहे हैं, बंदे से पूछ रहे हैं, तभी तो गोरा फोन पे डिसीजन नहीं बनाता, वो कहता है मुझे मेल करो, मैं आराम से बैठ के सोचूंगा, उस पर डिस्कस करूंगा, उसको पेपर पे लिखूंगा, फिर बताऊंगा। तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर उनसे कहीं ज्यादा है। हमें मौके पे गेम घुमानी आती है, गोरे को नहीं आती, वो एसओपी पे चल सकते हैं। एनीवेज, जो प्रपोजल आपने उसको दे दिया, वो ये देख रहा था कि ये हंग्रीनेस किसके अंदर ज्यादा है, वो आप ही के ब्लूप्रिंट को किसी सस्तों को देखे कहेगा कि इसको रेप्लिकेट कर दो। और वॉर्टन इस पे ये कहता है कि अगर आपने इन द पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन ये लोडेड गन उसके हाथ में दे दी, देन यू हैव लॉस्ट द लेवरेज। और बिजनेस डील हमेशा लेवरेज की बेसिस पे होती है। जब इन आपकी कॉल शुरू हुई थी तो आपको पता था इनका प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होना है, उसको नहीं पता था। इसी बात पे आप बात कर रहे थे और था कि हम फॉलो अप मीटिंग करेंगे, उसने कहा मुझे प्रपोजल भेजो। तो जब आपने उसको प्रपोजल भेज दिया, नाउ द डायनामिक्स हैव शिफ्टेड, the tables have turned, and now that he knows that this is how it is going to be done, so execution can be outsourced to anybody else when he knows this is how it's going to be done. तो वो जो loaded gun leverage है, you will never hand it over to them. सो इसमें टीयर सिस्टम होना चाहिए आपके पास, कि आप उसको एक हिंट ऑफ अ प्रपोजल दें। जैसे जीमेल आपको कहता है चलो 5 GB 15 GB फ्री में ले लो, लेकिन 2 TB के लिए पैसे देने पड़ेंगे यार। तो सिमिलरली आपने भी करना है, आपने भी यही करना है कि ये हिंट ऑफ अ प्रपोजल है और मिशन 3 खेलने के लिए पैसे भरें। और वो भरेगा अगर वो उस बारे में सीरियस है। इफ मैंने आपको बताया ना कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है ही नेवर नीडेड यू, दूसरा ही डज नॉट बिलीव इन यू। तो जो ही आपने ये हरकत की, जो कि हम में से मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जैसे ये वाली हरकत हो जाएगी, वो समझ जाएगा ये बंदा ना खट्टू फंटर है, इसके साथ तो मैंने काम नहीं करना। हाँ, ये काम कैसे होना है ये मैं किसी से भी करवा लूंगा जो ऑलरेडी मेरे नीचे लगे हुए हैं, उनको लेट पेमेंट करके अपवर्क फाइवर पे हायर कर लेंगे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो गोस्टिंग की तरफ जाती हैं। लेकिन आप क्योंकि जरनामा देखते हैं और नीचे आज आप कमेंट भी करेंगे, कुछ भी जो भी आप करना चाहें, अगर करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। और कंसल्टेशन भी बुक करके आएंगे, और मेरे पास भी जो लोग आते हैं मैं उनको भी यही बताता हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हम सोल्यूशंस भी बताएंगे। ये इसके साथ ये गोस्टिंग आपके साथ ना हो, इसको डील करने का जो पेट मेथड है, जिसकी बेसिस पे मैं भी क्लोजिंग करता हूं और आप भी करेंगे एक टाइम पे आके, वो क्या है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम आप समझें, क्लाइंट्स आपको गोस्ट कर रहे हैं। गोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो आपने उनको अपनी लेवरेज सबसे पहले दे दी कि अब ये काम कहीं से भी करवा लो। तो टू मच ट्रांसपेरेंसी बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट यू। आपने फ्री में पूरे फ्रेमवर्क उनको ब्लूप्रिंट समझा दिए, ये एक प्रॉब्लम है। और आपने हंगर और डेस्परेशन शो की, जो कि क्लोजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको गोस्ट करवा रही हैं। दो दो कैटेगरीज में, एक ही नेवर नीडेड यू और दूसरे में ही डज नॉट बिलीव इन यू। नाउ मूविंग ऑन कि इनका सोल्यूशन हमने किस तरह करना है। पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नेवर नीडेड यू, इसका तो यही सोल्यूशन है कि बंदे को ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर लें। पहले का हाल तो ये है। दूसरे में जो गलती हम कर रहे हैं उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, अब उनको डिस्कस कर लें। देखिए, मैं पहले भी बाइफरकेट करता हूँ हमेशा, और आज भी मैं करूँगा। बाइफरकेट करने का मतलब है कि मैं इस बात को डिवाइड करता हूँ इस बात में कि मेरी जो बात सुन रहे हैं ना, उनके रेवेन्यू के, एआरआर के और एमआरआर के और सीएजीआर के ना अलग अलग लेवल्स हैं। तो हर बंदे ने ये बात अपने ऊपर अपने हिसाब से अप्लाई करनी है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ B2B कन्वर्जन की, जहां वो बंदा आपकी ब्रांड वैल्यू की वजह से आपका बायर बन रहा है। इस सिचुएशन में ये बात रेलेवेंट है, लेकिन एक स्टार्टिंग आउट एंटरप्रेन्योर के लिए ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो रेलेवेंट नहीं होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग आउट एंटरप्रेन्योर का मकसद ये होगा कि अभी हमने खर्चे कैसे पूरे करने हैं, उधार कैसे चुकाने हैं, 70 काम कैसे कराना है। सिर्फ एमआरआर आना चाहिए, उसका शुरू में ये गोल होगा 1000 1500 2000 5000 डॉलर के ऊपर। इससे ऊपर कोई इससे बड़ी बात होगी। तो स्टार्टिंग आउट एंटरप्रेन्योर के लिए जो काम आ रहा है वो करता रहे, उसके साथ मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो गेम है ना, ये वाली गेम कि वो आपको गोस्ट प्रपोजल, ये स्टार्टिंग आउट एंटरप्रेन्योर के साथ ये काम नहीं होता। उसको तो वो एज
एम्प्लॉय ही ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बी टू बी, कंपनी टू कंपनी गेम कैसे डल रही होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एलएलसी टू एलएलसी या आईएनसी टू एलएलसी, ये जो सारा कुछ है ना, मैं भी एक टाइम पे छोटी टिकट करता था। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बड़े बड़े एमआरआर करता था। मेरे पास भी बाइक थी और मेरे पास भी छोटी गाड़ी थी और मैंने भी स्ट्रगल किया है। तो मैं क्योंकि इस फेज से गुजर के आया हूं, तो आपको उसकी बेसिस पे कह रहा हूं। उस जगह पे ये लगता है कि यहाँ पे नहीं आया जा सकता, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा तोड़ ही ये सोचना है कि यहाँ पे आया जा सकता है। कैसी बात है ये? उससे इस जगह पे आने के लिए, जिस भी जगह पे मैं हूँ, आप समझ लें, ज्यूम कर लेंगे मैं किसी जगह पे हूँ, ठीक है, 2 कौमे लगते हैं, समझ लें आप डॉलरों में। तो समझ लें, मतलब असल में हो या ना हो, समझ लें आप। तो वहाँ पे ये लगता है कि ये नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ पे आते हैं तो आप कहते हैं कि मैं क्या सोचता था। वहाँ से यहाँ आने का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ये सोचने का है कि यहाँ आया भी जा सकता है। अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो इसलिए इस गेम की क्रैकिंग का पहला स्टेप कि आप कभी भी गोस्ट ना हो। गोस्ट ना हो का मतलब ये है कि आप कन्वर्ट होते रहें। इसका पहला स्टेप ये है कि आपने हाई टिकट एम करनी है। लो टिकट में ये वाली गेम कभी भी बैठेगी नहीं और आप गोस्ट ही होते रहेंगे, बिकॉज वो बंदा लॉस अवर्जन को नहीं समझ सकता। उसको लगता है कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फियर ऑफ मैसिंग अप भी होता है, FOMU, फोमू, फोमू, फियर ऑफ मैसिंग अप छोटी टिकट साइज में होता है, जहां पे बंदा खुद ट्राई कर रहा होता है, उसने थोड़े से पैसे जमा किए होते हैं और वो कहता है कि मेरे यार डूब ही ना जाएं। तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, उधर गोस्टिंग ही होती रहेगी और आप वो वाली गोस्टिंग लेते रहें। लेकिन एंटरप्राइज पे, यानी कि डबल थाउजेंड डिजिट वाली जब बात आती है, $12,000, $15,000, ऐसी सिचुएशन में जब आप घुस जाते हैं, तो आप हाई टिकट ही एम करें। लो टिकट में तो ये गेम क्रॉस नहीं हो सकती। और मजे की बात ये है कि हाई टिकट में आप लेयर्ड अप्रोच लेके चलें। मतलब हर एक सेक्शन के ऊपर एक छोटा सा पेमेंट गेट होना चाहिए। अगर उसने आपसे जो मैं करता हूं, अगर उसने आपसे बात करनी है तो उसकी एक छोटी सी कंसल्टेशन फी होनी चाहिए। अगर उसको आपसे ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो फेज भी पेड अप होना चाहिए। अगर उसको आपसे वर्किंग डेमो चाहिए, वो भी पेड होना चाहिए या फ्रीमियम मॉडल होना चाहिए। बहरहाल लेयर्ड होना चाहिए। उसको ये समझ आनी चाहिए कि इस टिकट तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन में आप जिन भी सेल्स कोचेस को बड़ा मानते हैं, क्या आप उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले आपको उनके किसी कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, फिर आप उनसे 1-to-1 कभी मिलेंगे, फिर कभी जाके आपको उसकी डायरेक्ट ईमेल एक्सेस मिलेगी कि अब चलो मुझे ईमेल भी कर लो। तो आपको ये प्रोसेस लेयर्ड बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो एक्शनेबल बात इसमें यह है कि पहला गोस्ट ना होने का स्टेप यह है कि एक तो आप अपने आप को हाई टिकट के लिए तैयार करें, उसकी पोजीशनिंग और ब्रांडिंग वैसी करें और अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा लेयर्ड प्रोसेस बनाएं, जहां हर स्टेप पे एक पेमेंट का बैरियर या कमिटमेंट का बैरियर या कॉन्ट्रैक्ट का बैरियर हो सकता हो। यह था स्टेप नंबर 1। दूसरा, ये ब्रांडिंग और पोजीशनिंग से मैंने उठाया सीधा सीधा कि आपको टाइम पे थोड़ा जेनरस होना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा मनी लव स्पीड। ओके, मनी लव स्पीड एज एन एग्जीक्यूशनर, बट क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में आपको टाइम पे जेनरस होना एक्चुअली पोजीशन करेगा एक ऐसे बंदे को जो टाइम टेकिंग प्रोसेस के साथ ही काम करता है। और B2B में टाइम टेकिंग प्रोसेस ही अल्टीमेट सक्सेस होती है। कहने का मकसद ये है कि आपको वो डॉक्टर बनना है जो पहले कंसल्टेशन की फीस लेता है, फिर बंदा उसके पास आता है, चाहे उसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, वो उसको देखता है, उसको कहता है जाओ टेस्ट करवा के आओ, फिर वापस आता है, फिर देखता है, फिर कहता है मैं तुम्हारी सर्जरी करूंगा 3 महीने बाद, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और लोग उसके लिए वेट करते हैं। तो आपको वो डॉक्टर बनना पड़ेगा जो टाइम ले के काम करे। उसे कहो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, मेरे पास इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये डेटा तुम मुझे दो, उस डेटे को एनालाइज करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस काम में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास जो SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, मैं उनको क्या कहता हूं कि आप मुझे 3 महीने इस पे काम करने दें, ताकि मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये प्रोडक्ट पास है या फेल है। और लोग इस बात के लिए पैसे भर रहे हैं कि हाँ ये वैलिडेशन तो अच्छी चीज़ है, कर दो हमें वैलिडेट ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़। अगर मैं उनको कहूँ चल जाएगा, चला लेंगे, इधर आओ, गूगल ऐड, मेटा ऐड, ये करेंगे वो करेंगे, वो कहेंगे यार क्या
नर्स किस्म का आदमी है जो कह रहा है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो टाइम लें, अपने क्लेम को थोड़ा ढीला करें, और जब आपकी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग इस तरह की हुई होगी तो वो ऑटोमेटिकली समझेंगे कि यस, अ बिजनेस इन एस्टैब्लिशमेंट डज टेक टाइम। तो बी जेनरस विद योर टाइम एंड अज्यूम योरसेल्फ लाइक अ डॉक्टर। अच्छा, फीस दे के आया है, कस्टमर वो है, कह रहे हैं अच्छा जाओ टेस्ट करा के आओ, दूसरा तीसरा चौथा टेस्ट, अब उस बंदे से टेस्ट करा के आओ, ठीक है 3 महीने बाद सर्जरी करूंगा, सब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझ रहे हैं? तो आपको वो डॉक्टर बनना पड़ेगा जो अपना टाइम लेकर काम करे। तो बी जेनरस विद टाइम। ये था स्टेप नंबर 2। सबसे मुझे यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्शन दे दूं स्टेप नंबर 3 से पहले, कि सबसे बुरे मुझे वो क्लोजर लगते हैं जो मेरे पास अपनी क्लोजिंग का ऑडिट करवाने के लिए आते हैं और पहली मीटिंग में बेचने की कोशिश करते हैं। पहली मीटिंग में कभी कुछ नहीं बिकता। तो पहली मीटिंग का मकसद अली भाई फिर क्या होगा? पहली मीटिंग का मकसद है दूसरी मीटिंग बुक करना। पहली मीटिंग में उससे ऐसी बात करें, क्योंकि हर बंदा जो लिंक्डइन पे जो रेडिट पे आपको मिलेगा वो आपको अपनी सर्विस बेचने के लिए आ रहा है। अपनी सर्विस बेचने के लिए आने वाले बंदे को आपने अपनी सर्विस ऐसे ही बेचनी है जब आप उससे दोस्ती करेंगे, रिलेटिबिलिटी बनाएंगे और दूसरी मीटिंग के लिए सिस्टम तैयार करेंगे कि पहली में तो तुम आए हो, दूसरी में तुम्हें मैं लाऊंगा। तो पहली मीटिंग का मकसद हमेशा ये है कि दूसरी मीटिंग कैसे करनी है, ये याद रखिएगा। स्टेप नंबर 3 इन क्रैकिंग द व्हाई शुड यू नॉट गेट घोस्टेड प्रोसेस इज डोंट शेयर फ्री डिटेल्स और ब्लूप्रिंट्स विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने उससे बात की, आप उसको एक रफ आउटलाइन दे सकते हैं, आप उसको ये समझा सकते हैं काम मैं कैसे करूंगा, फॉलो अप रख सकते हैं, यानी फॉलो अप की मीटिंग रख सकते हैं, ईमेल एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन 12-12 घंटे प्रपोजलों पे काम करके मत भेजें। मत कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको ये लगता है ना कि वो बंदा पैसे नहीं देगा या पैसों से ना डर जाए तो आप एक गरीब आदमी है, और गरीब आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता। गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब इंसान वो है जिसके पास अप्रोच नहीं है। तो अगर आप अप्रोच के गरीब इंसान है तो ये वीडियोस देखनी छोड़ दें, चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज आई हेट पुअर पीपल हु डू नॉट हैव अप्रोच, नॉट मनी वाइज। मनी वाइज तो मुझसे ज़्यादा रिच तो आप सभी होंगे, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि मेरी नेटवर्थ ही माइनस में है। कैसी बात है, नेटवर्थ माइनस में है, ये -$2 बिलियन इसकी नेटवर्थ है। एनीवेज, सो माय पॉइंट इज कि फ्री में प्रपोजल और कोई चीज़ आपने नहीं देनी, या अगर आप फ्री में दे भी रहे हैं तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के नहीं देनी। कोई उससे हल्का फुल्का साइनिंग, कोई ऑन बोर्डिंग, कोई वेबसाइट, कोई ना कोई चीज़ उससे करवाने के बाद उसको रोड मैप या गेटवे आपने समझाना शुरू करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये करेंगे, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, पैसे चलो 10 दिन बाद भी दे दो तो कोई मसला नहीं है। बट स्टेप नंबर 3 इन नॉट गेटिंग गोस्टेड ये है, गोस्ट तो आप तब होंगे ना जब आप उसको कुछ भेजेंगे वो अब जवाब नहीं दे रहा। जब आपने उसको प्रपोजल भेजा ही नहीं तो गोस्ट भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अन्यथा प्रपोजल भेजने के बजाय, मैंने आपको पहले बताया था, हंटर फार्मर सिचुएशन के अंदर आपने हंटिंग नहीं करनी है, आपने स्नाइपिंग करनी है। हेडशॉट टपा, कौन सी गन होती है, स्कार के ऊपर 8x लगा के आपने टपम करके उनके हेडशॉट्स लेने हैं। ठीक है, वैसे हेडशॉट्स जो एक अच्छी चीज़ है, और यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स हैं आजकल मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हेडशॉट्स दे रही हैं। मैं तो अब यूनिवर्सिटियों से दूर हूँ, बट मैंने सुना है ऐसा। आप बताइएगा कि ये सच है या नहीं है। और जैसे ही वो आपसे ट्रैप करके आपको, फोर्थ स्टेप, जैसे ही वो आपसे प्रपोजल मांगने लगे, या वो आपको कहे कि यार आउटलाइन तो बताओ, या वो आपको बताए कि ब्लूप्रिंट तो बताओ, क्लाउड आर्किटेक्चर कैसे डिप्लॉय करोगे, वाइब कोड करके आपको पंगे लेने की कोशिश करे, तो आपने माकिवेलिन मास्क ऑफ अ प्रिंस पहन लेना है। आपने कहना है एम्पैथी बहुत है, देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे भी आगे टैक्सेशन का सीजन आया हुआ है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये हमारा एसओपी नहीं है, ये हमारा एसओपी नहीं है। वो जो आपको पढ़ाने आते हैं आप उनको पढ़ाएं कि दिस इज नॉट आवर एसओपी। हमारा सीईओ तो खुद इटली में रहता है, तो मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमारा एसओपी ये है कि आप 100% पेमेंट मंथली एडवांस रिटेनर की देंगे तो आपका काम शुरू होगा। तो 4 स्टेप गोस्ट ना होने के लिए जो मैंने आपको बताए, एम फॉर हाई टिकट और अपने प्रोसेस को लेयर्ड कर दें। नंबर 2, टाइम में जेनरस हो जाएं, इनिशियल फॉरेन सोल्यूशन प्रोवाइडर ना बने, एग्जीक्यूशन तेज करें, लेकिन ये ना कहें हो जाएगा कर लेंगे, उसे कहें देखेंगे, डॉक्टर बन जाए। नंबर 3, बगैर उसकी किसी कमिटमेंट के फ्री में उसको काम करके मत दें, उससे कोई ना कोई कमिटमेंट करवाएं जिसकी बेसिस पे आप उससे काम करवा रहे होंगे। और जब अगर वो बढ़वत करने की कोशिश करे तो मास्क ऑफ अ प्रिंस माकिवेली का पहन लें, ताकि आपका ये वाला मसला हल हो सके। एंड फाइनली फ्री में प्रपोजल भेजने बंद करें और क्लाइंट्स क्लोज करें। मनी हेट्स डेस्परेशन, मनी हेट्स हंगर। बैंक पैसे उसको देता है जो साबित करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए।
ही हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि वाई क्लाइंट्स आर गोस्टिंग यू। और आप माने या ना माने कि जब मैं उस साइड पे था तो मैं ये सोचता था कि इस साइड पे कभी नहीं आऊंगा, लेकिन इस साइड पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि उसमें और इसमें मेरे काम करने में तो कोई फर्क नहीं है। फर्क तो सिर्फ इसी बात में है कि मैंने सोचा। तो आप भी सोच सकते हैं और सोच के कहीं भी पहुंच सकते हैं, इतनी कि आपके जो डेसिमल है, आवाज का डेसिबल जो है वो घट जाए और चेक का डेसिमल जो है वो बढ़ जाए। समझ रहे हैं? और डेसिमल भी राइट की तरफ मूव कर रहा हो और कॉमे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, वरना आपके पास क्या होगा आपको पता ना? CD70। CD70 की हालत ऐसी है कि वो ट्रक में लगी थी, सामने से उसकी ऐनक टेढ़ी है, यूं करके बाइक चलती है, चक्का भी विंगा है। चक्का भी क्या है? विंगा है। और पैंथर के आपने टायर डलवाए हुए हैं, टैटूब टैटूब आपने डलवाई है पैंथर की, और वो 6 पंचर है उसके अंदर, वो भी कच्चे। और वो हर रोज लीक हो रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, बाइक पे खड़ी कर रहे हैं, वो लीक हो रहे हैं। वापसी आप पंचर वाले तक पैदल आ रहे हैं, वो भी तंग आ गया आपसे, अब पैसे ही नहीं ले रहा, वो 70 आप चला रहे हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करके टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम में बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि हम सीईओ गेट टुगेदर करने वाले हैं, जिसमें हम बैडमिंटन का टूर्नामेंट करेंगे। और लिंक्डइन ज्वाइन करें, व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करें, लिंक्डइन ज्वाइन करें, जहाँ पे जॉब पोस्ट भी आती रहती हैं। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट, कट।